हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क केस पर बात करेंगे जो बेल और श्योरिटी से जुड़ी एक बेसिक येट पावरफुल प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करता है। इस केस का नाम है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978। आपको पता चलेगा कि कैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के कंसेप्ट को रीडिफाइन किया है और अक्यूज्ड के राइट्स को अपहोल्ड किया है। इस केस को शुरू करते हैं इसके फैक्ट से। मोतीराम एक कन्विक्टेड पर्सन थे जिन्हें मैजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट की, लेकिन 10,000 रुपए का श्योरिटी बॉन्ड फर्निश करने को कहा। अब मोतीराम इस अमाउंट को अरेंज नहीं कर पाए और उन्होंने अपने भाई को श्योरिटी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उनकी श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनके एसेट एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस वजह से अब मोतीराम सुप्रीम कोर्ट गए और अपनी बेल कंडीशंस को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही वीक थी। अब इन सब में यहाँ पर इश्यूज क्या क्या रेज हुए। फर्स्ट, क्या बेल बिना श्योरिटी के मिल सकती है? क्या किसी अक्यूज्ड को पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है? सेकंड, क्या बेल का अमाउंट अक्यूज्ड की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए? थर्ड, क्या किसी श्योरिटी को रिजेक्ट करना जस्टिफाइड है अगर उसके एसेट एक अलग डिस्ट्रिक्ट में हो? अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस थी? अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। गरीब और फाइनेंशियल वीक लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पैसा न होने की वजह से जेल में रहे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंश्योर करना कि अक्यूज्ड ट्रायल के लिए कोर्ट आए, ना कि उन पर फाइनेंशियल बर्डन डाला जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि 10,000 रुपीज का अमाउंट उनका राइट टू लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करता है, और अगर एक गरीब पैसे न होने की वजह से श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता, बेल देने का पर्पस पूरा फेल हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अंडर बेल का मतलब है रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। हर केस में श्योरिटी मैंडेटरी नहीं है। अब मैजिस्ट्रेट का डिसीजन श्योरिटी इस वजह से रिजेक्ट करना कि एसेट एक अलग डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्क्रिमिनेशन था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बेल के डिसीजन में रोल नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मॉडिफाई करा और मोतीराम को सिर्फ 1,000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज करने के ऑर्डर दिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि मॉनेटरी बेल एक इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट नहीं है और मैजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड की फाइनेंशियल कैपेसिटी और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए बेल कंडीशंस को फिक्स करना चाहिए। तो ये थी मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978 केस की समरी। अब ये केस एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है कि जुडिशरी का काम है कि अक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि कोई भी इंडिविजुअल पैसे ना होने की वजह से अपनी लिबर्टी ना खो बैठे। इस केस ने बेल के कंसेप्ट को और एक्सेसिबल बनाया है, स्पेशली फाइनेंशियल वीकर सेक्शंस के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।